हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने जो रूल्स थे, अपन ने 5 रूल पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज 6th रूल पे चलते हैं। 6th रूल पे चलने से पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे पिछले वीडियो में, तो पहले उनके आंसर्स अपन निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, द टीचर एंड द काउंसलर the teacher and the counselor fill up teaching English. ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और इसके अंदर मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए थे, इज, एम, हैज, हैव या फिर आर। ये मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए थे इसके अंदर, तो आपको बताना था इसमें क्या आएगा। द टीचर एंड द काउंसलर फिल अप टीचिंग इंग्लिश। तो इस पर अपन क्या लगाएंगे, देखो सबसे पहले तो ये कौन सा वाला रूल है, ये 3rd नंबर वाला रूल है। 3rd वाले रूल में क्या था कि अगर दो कॉमन नाउन एंड से कनेक्ट हैं, दो कॉमन नाउन अगर एंड से कनेक्ट हैं और दोनों के साथ आर्टिकल आ रहा है तो वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है। तो वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल। और अगर एक ही साथ के आर्टिकल आ रहा है, दोनों के साथ आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। तो यहाँ पे वर्ब दो आर्टिकल है अपने साथ, दोनों नाउन के साथ आर्टिकल है, तो अपन क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है, एक तो हैव है और एक आर है। तो अब हैव और आर में से क्या लगेगा, देखो हैव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब की 3rd फॉर्म आती है और यहाँ पे वर्ब की 1st फॉर्म प्लस आईएनजी है जो कि आर के साथ लगती है। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, आर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आर अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द चेयरमैन and friend, chairman and friend fill up taken the decision. Taken the decision, ठीक है। और आपके पास इसमें ऑप्शन थे हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव, है ना। तो आप इसमें क्या लगाया, द चेयरमैन एंड फ्रेंड टेकन द डिसीजन। ये भी वो सेम ही रूल है। आपके पास दो नाउन्स हैं, ठीक है, एक तो चेयरमैन है और एक फ्रेंड है। अब उसमें एक के साथ ही आर्टिकल आ रहा है, एक के साथ ही आर्टिकल आ रहा है। तो जब दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और एक ही नाउन के साथ आर्टिकल आ रहा हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, हैज। क्या लगा देंगे, हैज, ठीक है। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी स्टडी, slow and steady fill up the race, the race, slow and steady fill up the, ऑप्शन है आपके पास विन या फिर विंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को सेंटेंस पढ़ के पहचानना क्या है कि ये कौन सा वाला रूल है। सेंटेंस पढ़ के अपन को क्या पहचानना है कि कौन सा रूल है। तो स्लो एंड स्टडी फिल अप द रेस, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। तो ये अपना रूल नंबर 5th है। रूल नंबर 5th में क्या था, अगर दो नाउन
एंड से कनेक्ट हैं, दो नाउन या फिर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर नाउन प्रोनाउन सब आ जाता है। तो जब दो नाउन या फिर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हैं, है ना, और एक ही आइडिया व्यक्त कर रहे हैं, एक ही यूनिट को शो कर रहे हैं, तो उनके साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो स्लो एंड स्टडी फिल अप द रेस, ये दोनों चीजें मिलके अपने को जितवा देगी, रेस जितवा देगी। तो यहाँ पे क्या होगा? दो नाउन जब एंड से कनेक्ट हैं और एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब आती है। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी अपनी यहाँ पे? विंस। सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी? विंस। एक और, टाइम एंड टाइड ब्लैंक फॉर नन, ऑप्शन है आपके पास वेट या फिर वेट्स। आपके पास दो ऑप्शन है, टाइम एंड टाइड फिल अप फॉर नन। आपके पास दो ऑप्शन है, समय और ज्वारभाटा किसी का इंतजार नहीं करता। समय और ज्वारभाटा किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये सेम ही रूल है फिफ्थ वाला, जो दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो और दोनों एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं। समय भी इंतजार नहीं करता और ज्वारभाटा भी इंतजार नहीं करता। तो एक ही आइडिया, एक ही यूनिट को शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है अपनी यहाँ पे? वेट्स। सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पे अपनी? वेट्स। तो मैंने आपको जो पिछले वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे वो अपन ने कर लिए हैं। तो अपन अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है अपना, अगर दो नाउन कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? अगर दो नाउन एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड, एक्सेप्ट, अकम्प्लीड बाय, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लेड बाय, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द, अगर दो नाउन इन सब शब्द से कनेक्टेड हैं, अगर दो नाउन इन सब शब्द से कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा? वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एज वेल एज, और इसके आगे लगा हुआ है राम एज वेल एज सीता। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? राम के अकॉर्डिंग आएगी। अगर राम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर राम प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, द कोच as well as his players Philip performed well recently. The coach as well as his players Philip performed recently. Well performed recently. तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। Has, have, are और is, ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा। The coach as well as his players Philip performed well recently. तो आपको अभी बताया गया इस रूल में क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड हैं,
एज वेल एज से कनेक्टेड हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है? द कोच। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है? द कोच। और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? हिज प्लेयर्स। ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और जो सेकेंड वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो मतलब हैव और आर का तो कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, अब अपने पास बचे हैज और इज। तो अपने को इसमें बताना है कि क्या होगा। तो हैज है, देखो इनको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है। एक तो आप पहचान लीजिए, देखो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पे हैज लगेगा। लेकिन इसमें दूसरा तरीका और है पहचानने का कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे जब भी रिसेंटली आ जाए, जब भी किसी भी सेंटेंस में रिसेंटली आ जाए तो समझ लीजिएगा वो सेंटेंस परफेक्ट के अंदर है। तो इज भी नहीं आएगा, इसका आंसर सही आंसर हैज है। ये सब रूल्स आपको टेंस में समझाए जाएंगे तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर शर्मा along with his children, Mr. Sharma along with his children fill up watching an animated movie. Watching an animated मूवी। ठीक है, मिस्टर शर्मा अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन वॉचिंग एनिमेटेड मूवी। आपके पास ऑप्शन है इज, आर, वॉज या फिर वर। इज, आर, वॉज या फिर वर। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस है। मिस्टर शर्मा अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन, तो जब कोई दो सब्जेक्ट अलॉन्ग से भी कनेक्टेड हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगी सिंगुलर वर्ब। क्या आएगी यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब इज आएगी या वॉज आएगी? इज आएगा या फिर वॉज आएगा? तो यहाँ पे आएगा इज। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है कि मिस्टर शर्मा अभी अपने बच्चों के साथ एक एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट 7th रूल के अंदर क्या है? अगर इफ टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर आइदर और, या फिर नाइदर नॉर या और, अगर दो सब्जेक्टेड इन सब शब्दों से कनेक्टेड हैं देन वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली द SBI but also other bank, but also other banks fill up providing 24/7 facility of ATM. Facility of ATM. Not only the SBI but also other banks are providing 24/7 facility of ATM. Providing 24/7 facility। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इज या फिर आर। ऑप्शन क्या है? इज या फिर
आर। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब हमेशा सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है द SBI, सेकेंड सब्जेक्ट है अदर बैंक्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? अदर बैंक्स के अकॉर्डिंग आएगी। अदर बैंक्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा आर। आर इज करेक्ट आंसर। एक और देखते हैं, नाइदर रितिका nor her friends, neither Ritika nor her friends fill up to join Indian Air Force. Neither Ritika nor her friends want to join Indian Air Force. ऑप्शन है आपके पास want या फिर wants, want या फिर wants. Neither Ritika nor her friends fill up to join Indian Army. तो यहाँ क्या आएगा कि जब दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है नाइदर और दूसरा सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, ठीक है। जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से कनेक्टेड हैं या फिर मैंने आपको ऊपर वाले ऑप्शन में बताया नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है या आइदर और या फिर और से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब हमेशा हमेशा सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है रितिका जो कि सिंगुलर है, सेकेंड वाला सब्जेक्ट से अपन को काम है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से कोई काम नहीं, तो सेकेंड वाला सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, तो अपनी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो नाइदर रितिका नॉर हर फ्रेंड वांट टू जॉइन, क्या आएगा यहाँ पे? वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी। तो आज अपन ने दो रूल और पढ़ लिए, ये रूल नंबर 7 था अपना। तो अपन एक बार सारे रूल्स शुरू से रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपन भूले ना, और अच्छे से रूल को समझने के लिए पहले वाली वीडियोस को जरूर देखना। फर्स्ट रूल था अपना कि इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ये होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनके साथ हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। सेकंड वाला है ईच और एवरी। ईच और एवरी के साथ हमेशा ही सिंगुलर नाउन आएगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब तो आएगी ही। थर्ड वाला पॉइंट है अगर दो सब्जेक्ट्स, अगर दो नाउन एंड से कनेक्टेड है ना, और दोनों के साथ आर्टिकल आ रहा है, ये मैंने आपको अभी समझाया है। क्वेश्चन जो अपना फर्स्ट था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, तो इसमें क्या है कि अगर दो नाउन एंड से कनेक्टेड है और दोनों के साथ आर्टिकल आ रहा है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। और अगर एक के साथ ही आर्टिकल आ रहा है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है? अगर दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन भी एंड से कनेक्टेड हैं तो वहां क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला है अगर दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से कनेक्टेड है लेकिन एक ही आइडिया और एक ही यूनिट को शो कर रहे हैं तो वहां पे क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया था, 2 and 2, 2 and 2 4 fill up, 2 and 2 fill up 4। तो यहाँ पे 2 और 2 दो नाउन है जो कि एंड से कनेक्टेड है और एक ही आइडिया शो कर रहे हैं, मतलब कि 4 को बना रहे हैं, एक ही पैटर्न, एक ही आइडिया बता रहे हैं, तब भी यहाँ पे क्या आएगी? प्लूरल फॉर्म आएगी। क्यों आएगी वो किसी को नहीं पता, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। सिक्स्थ वाला जो अपन ने आज पढ़ा, दो नाउन, दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज, along with, together with, beside, except, accompanied by, and not,
इन एडिशन टू लेड बाय से कनेक्टेड है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। 7th वाला रूल अपन ने पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हैं, सॉरी अगर दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड हैं, या फिर आइदर और से, नाइदर नॉर से, या फिर और से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब हमेशा सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो आज की वीडियो में अपन ने रूल 7th तक कंप्लीट कर लिया है और सारे रूल को रिवाइज भी कर लिया है। तो बाकी पहले वाले रूल्स को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बढ़िया से समझने के लिए पहले वाली वीडियोस को जरूर देखना। नेक्स्ट रूल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। टाटा बाय बाय, थैंक यू।